जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम बात करते हैं कि उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखाई देती है। कुत्ता जैसे कुछ जीव पूरे संसार को ब्लैक एंड वाइट क्यों देखते हैं, क्या ये पे जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हमको इसको समझने के लिए मानव नेत्र के एक महत्वपूर्ण भाग को रेटिना को समझना पड़ेगा। रेटिना क्या है इसको हम लोग देखते हैं। रेटिना को कई छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटकर हम देख सकते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि रेटिना क्या है, तो रेटिना क्या है अगर देखें तो यह एक मानव नेत्र है। यह नेत्र गोलक है, ठीक है ना, नेत्र गोलक है यह आपका। तो ये नेत्र गोलक है, तो मानव नेत्र का ये हमारी आँख का ये जो गोला है उसी को नेत्र गोलक कहते हैं। तो ये नेत्र गोलक है और इस नेत्र गोलक में बहुत सारे मानव नेत्र के पार्ट रहते हैं, बहुत सारे भाग रहते हैं, जैसे कॉर्निया है, श्वेत पटल है, आइरिस है, सिलियरी मांसपेशिया है, नेत्र लेंस है, ये सब उसमें रहते हैं। और इसी में क्या होता है कि ये पीछे साइड में यहाँ सामने में क्या होता है, कॉर्निया, और यहाँ नेत्र लेंस होते हैं। तो हमारा यह नेत्र गोलक के ठीक पीछे वाले भाग में यह एक अति महत्वपूर्ण भाग है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसी को हम लोग रेटिना कहते हैं। तो रेटिना क्या है, मानव नेत्र का एक भाग है, एक अंग है। उसके बाद इसकी अवस्थिति कहाँ है, यानी मानव नेत्र में ये होता कहाँ है, मानव नेत्र के गोलक में ये है किधर। तो सामने से बहुत सारे अंग होते हैं, कॉर्निया, आइरिस वगैरह, लेकिन ये पीछे वाले पोर्शन पर मानव नेत्र गोलक के पीछे साइड में आपका रेटिना होता है। फिर अगर हम लोग बात करें कि रेटिना का कार्य क्या है, तो देखना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब बनना, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब का बनना इसी पर होता है। यानी आप यह कह सकते हैं कि एक पर्दा है, स्क्रीन है, ठीक है ना, ये स्क्रीन है, एक पर्दा है, और इस पर्दे पर क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो प्रतिबिंब जहाँ बनेगा हमारे मानव नेत्र के जिस अंग पर, उसी को हम लोग रेटिना कहते हैं। तो ये रेटिना का क्या कार्य हो गया कि उस प्रतिबिंब को अपने ऊपर बनाना, ठीक है ना। लेकिन उस पर फोकसित प्रकाश की किरणों को कौन करता है, नेत्र लेंस करता है। यानी प्रतिबिंब को बनाने का काम नेत्र लेंस करता है, ठीक है ना। नेत्र लेंस यहाँ पर आँख की जो लेंस होती है वह प्रकाश की किरणों की मदद से क्या करता है, इसी रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है। और जिस रेटिना पर जिस पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी जिस पर बनता है, उसी को हम लोग रेटिना कहते हैं। अब सवाल है कि अगर यह प्रतिबिंब बनी तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है ना। तो हमारा अगला है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार की होती है। तो अगर हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति अगर बात करें तो यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। और अगर इसकी वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, यह उल्टा हो जाएगा। आप जानते हैं काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर। तो अगर हम लोग देखें कि वास्तविक प्रतिबिंब है तो ये उल्टा ही होगा, क्योंकि रियल इमेज जो होती है हमेशा उल्टा होती है। और अब सवाल है कि आप सवाल यहाँ कीजिएगा कि हम तो सीधा देखते हैं, आपको हम हर वस्तु को हम लोग सीधा देखते हैं, तो ये सीधा जो देखते हैं ना, ये हमारा ब्रेन देखने का काम करता है इसको सीधा, ठीक है ना। मानव नेत्र में ये जो यहाँ पर जो दृक् तंत्रिकाएँ, नर्व सिस्टम जो टिश्यू लगे होते हैं ना, दृक् तंत्रिकाएँ, ये जाकर मस्तिष्क को सूचना देते हैं और मस्तिष्क इसके यानी ब्रेन इस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। तो आपसे पूछे कि रेटिना पर मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब किस प्रकृति की होती है, तो वास्तविक और उल्टा होती है। इसे सीधा कौन करके देखता है, तो ये मस्तिष्क यानी ब्रेन देखता है, ठीक है ना। तो आप इतनी बातों को समझ में आ गई होगी, मैं ये आपको समझ रहा हूँ। अब आते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो रेटिना है किस प्रकार की कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो रेटिना दो प्रकार की कोशिका के मिलकर बना हुआ है, एक रड अर्थात छर और एक शंकु अर्थात कोन से मिलकर बना है। आप जानते हैं कि रड का मतलब होता है कि इस तरह की आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, रड कहते हैं, और इस तरह की आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। मैथमेटिक्स में आपने बनाया होगा, इस तरह की आकृति को हम लोग शंकु कहते हैं, इस तरह की लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रड कहते हैं, छर कहते हैं। तो हमारा जो कोशिका नेत्र है का रेटिना है, यानी ये हमारा रेटिना है, ये रेटिना इसी छर और शंकु जैसी संरचनाओं से बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, इस तरह के ये छर हो गया,
ठीक है ना। ये हमारा छड़ हो गया, ये एक ऐसी लंबा छड़ की आकृति की उसमें कोशिकाएं होती है। और फिर क्या हो गया कि ये आपका इस तरह से अगर हम दे दें आपको, ठीक है ना, अब इसको अगर हम दे दें तो क्या हो जाएगा, ये सब हमारा शंकु हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा शंकु हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, फिर अगर इधर से अगर मैं दे दूं, ठीक है ना, तो इधर से भी आप देख रहे हैं कि ये सब किस चीज़ का निर्माण हो गया, शंकु का निर्माण हो गया। छड़ और शंकु का मतलब छड़ जैसी आकृति की कोशिकाएं होती है, शंकु जैसी आकृति की कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। और ये सब जो आपका जो है ना, ये आपका छड़ और शंकु जो ये देख रहे हैं आपका, ये शंकु हो गया, ठीक है ना। और ये अब ये आकृति जो आप देख रहे हैं ये शंकु है, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में कोन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। और ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये है हमारा छड़ है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रड्स बोलते हैं। अब ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मानव नेत्र का रेटिना बना होता है, ये क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें कि छड़ और शंकु दोनों का कार्य क्या होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, शंकु का काम जो होता है वो छड़ का पहले हम देखते हैं देखने की क्रिया, देखने का कार्य करता है यह आकृति बनाने में मददगार होता है। आकृति बनाने, वस्तु किस प्रकार की है, एक प्रकाश जो है, नेत्र लेंस जो है वो प्रकाश को रेटिना पर फोकसित कर देगा, लेकिन उस पर प्रतिबिंब, जैसे आप सिनेमा हॉल में आप क्या कहते हैं स्टूडियो में जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं तो एक प्लेट होती है ना, एक कागज़ होती थी पहले जिसको हम लोग निगेटिव बोलते थे, अब तो डिजिटल फॉर्म में आते हैं, हमारा मेमोरी में सेव होता है। लेकिन इससे पहले वाला याद कीजिए कि जब फोटोग्राफी होती थी, फ़ोटो निकालते थे तो एक निगेटिव आती थी और उस पर उस प्रतिबिंब का, वस्तु का प्रतिबिंब बनता था। उसी निगेटिव की तरह हमारे यहाँ मानव नेत्र का रेटिना होता है, ठीक है ना। तो उस पर आकृति किस तरह की बनेगी, वो धुंधली आकृति जो होगी वो आकृति बनाने का ये छड़ काम करता है, और आकृति उसको बनाकर देखने में, उसको पहचानने में मदद ये छड़ करता है, ठीक है। और उसके बाद होता है कि प्रकाश की तीव्रता को यह नियंत्रित करता है। क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को, तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, मतलब इंटेंसिटी की तीव्रता को, मान लीजिए कि जैसे हम अभी हैं, यहाँ लाइट जल रही है तो हमारा आँख है जिस तरह से इसको एडजस्ट किए हुए है, बहुत ज़्यादा लाइट एक के बार आ जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी हमारा कि आँख उसको नहीं समझ पाएगा, हमारा आँख चौंधी आ जाएगा, ठीक है ना, चकाचौंध हो जाना जिसको आप बोलते हैं। तो हमारा देखने में का कार्य करने में ये मदद करता है, आकृति बनाने में, और प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने का काम ये किसका काम है, ये छड़ का काम है। अब शंकु की बात करेंगे तो ये रंग पहचानने में, ठीक है ना, रंग पहचानने में ये सहायक होता है। यानी किस वस्तु को किस रंग का आप देख रहे हैं, यानी ये आकृति का एक अनुमान दे देगा आपको, लेकिन रंग किस कलर का है उसका, वो रंग क्या है उस वस्तु का, यह जो समझ देगी वो आपका ये क्या होता है, शंकु नामक कोशिका से होता है। तो आप कोशिकाओं यानी छड़ और शंकु के कार्य आप जान गए। अब सवाल उठता है कि अगर हम लोग यह देखें कि हमारी आँखें यानी हम मानव पूरे संसार के सभी रंगों को देख पाते हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि निशाचर जीव और ख़ास करके बहुत सारे जो जानवर है वो सभी के सभी पूरे रंगों को नहीं देख पाते हैं, उनके लिए रंग बिरंगा संसार नहीं है, उनके लिए ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट है। निशाचर जीव तो मैक्सिमम ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, और कुत्ता जैसे जीव भी ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा ही देखते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे बैल और बहुत सारे जानवर जो होते हैं उसके सामने अगर लाल रंग का, रेड रंग का या अटपटा रंग का अगर एक बार क्लॉथ या कोई चीज़ निकल जाता है तो वो चिढ़क जाते हैं, डर जाते हैं, वो कूद बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी आँख जो होता है उसको समझ नहीं पाता है, वो देख नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है, कुत्ते जैसे कुछ जीवों को ब्लैक एंड वाइट क्यों दिखती है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। और हमारा मानव नेत्र पूरे संसार को क्या करता है, रंग बिरंग देख पाता है, सभी रंगों को देख पाता है। इसकी वजह यही है छड़ तथा शंकु नाम की। अब मानव नेत्र में छड़ तथा शंकु दोनों कोशिकाएं पाई जाती है और इसकी संख्या करोड़ों में होती है,
ठीक है ना। तो मानव नेत्र में क्षर और शंकु दोनों पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, इसलिए मानव नेत्र वस्तु को देखने का कार्य, उसकी आकृति और उसकी तीव्रता सबको कंट्रोल करता है और साथ ही साथ सभी वस्तुओं के रंग को देखता है। जबकि अगर हम लोग बात करें कि कुत्ता और कुछ जीव ब्लैक एंड वाइट क्यों देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ब्लैक एंड वाइट यानी रंग को बात कर रहे हैं, तो अगर ये शंकु जो है इसकी मात्रा बहुत कम हो या न हो तो क्या होगा, वो जीव रंग को नहीं पहचान पाएगा। तो कुत्ता नहीं देख पाता है ना, इसके पीछे का एक ही है कि उसमें शंकु का अभाव होता है। यानी कुत्ता में जो ये शंकु जो है शंकु का अभाव होता है। इसमें कुत्ता के आंखों में या वैसे जीव हैं जो इनको ब्लैक एंड वाइट देखती है, उसमें ये शंकु नाम की कोशिका उनके रेटिना में नहीं पाई जाती है, इसलिए वह नहीं देखते हैं। जबकि हमारे मानव नेत्र में क्षर और शंकु दोनों पर्याप्त मात्रा में है। अब हमारा एक सवाल और है कि उल्लू दिन में क्यों नहीं देख पाता है। एक्चुअली उल्लू का आँख जो है वो देखने के लिए उसका जो फंक्शन और सारे पार्ट्स बनाए हैं उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर देखेंगे कि उल्लू अगर इतना बड़ा है तो उसकी तुलना में आँख जो होती है ना, उसके शरीर के द्रव्यमान की तुलना में अगर देखा जाए टोटल उसके वॉल्यूम या द्रव्यमान में, तो 5% उसके पूरे बॉडी के वॉल्यूम का 5% उसकी आँख होती है, जो बहुत बड़ा होता है आँख। हम लोग का इतना बड़ा शरीर है तो इतना छोटा आँख होता है, और उसका इतना छोटा शरीर है लेकिन हम लोग के साइज का या बड़ा ही होता है उसका आँख। और उसका कॉर्निया जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, और इस कॉर्निया के बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि जानते हैं, प्रकाश बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके आँख में चला जाता है। तो दिन के समय में आप देखेंगे क्या कि दिन के समय में प्रकाश तो बहुत ज़्यादा होती है, और उल्लू का कॉर्निया बहुत बड़ा है, और कॉर्निया बड़ा है तो उस कॉर्निया के ठीक पीछे मैंने बताया था पुतली, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, ये पुतली बहुत बड़ा होता है। अब ये पुतली कॉर्निया दोनों वह क्षेत्र है जिससे प्रकाश की किरणें आँख के अंदर प्रवेश करती है, और ये बहुत बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, चकाचौंध हो जाएगा। दिन में अधिक प्रकाश होने की वजह से अगर उल्लू चलता है घूमने या देखने, तो उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि कॉर्निया जो है और उसका पुतली जो है उसकी बहुत बड़ा होता है। एक रीज़न ये है, यही एक रीज़न नहीं है। दूसरा रीज़न है कि शंकु कम होता है, इसमें शंकु की मात्रा उल्लू के आँखों में बहुत कम होती है, तो इसलिए रंग को पहचान नहीं पाता है। तीसरी बात है कि जब अगर वो कॉर्निया और शंकु पुतली बड़ा है तो दिन में तो वो नहीं चल पाएगा, तो फिर रात में कैसे वो शिकार कर पाएगा, और रात में वो कैसे निकलेगा, उसको रात में कैसे समझ होगी, किसी वस्तु की कैसे देख पाएगा। तो इसके लिए उसमें ये जो क्षर है ना ये अधिक होता है, ठीक है ना। तो आपको 3 बातों को ध्यान में रखना होगा कि आप अगर देखते हैं, तो अगर हम उल्लू की बात करते हैं तो उल्लू में शंकु कम मात्रा में है, ठीक है। 3 बात, एक शंकु की मात्रा उल्लू की आंखों में कम, क्षर की मात्रा अधिक, और पुतली तथा कॉर्निया का बड़ा होना, ठीक है ना। इसका क्या होना, बड़ा होना। ये 3 कारक मिलते हैं और इसके वजह से उल्लू रात में निकलता है। क्या है, पुतली और कॉर्निया बड़ा है, प्रकाश की मात्रा अधिक चल जाएगी, तो क्या होगा कि यह जो है उसकी आंखें अधिक प्रकाश में चकाचौंध हो जाएगी, जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए दूसरा क्या है कि ये क्षर जो है अधिक मात्रा में है, तो क्षर देखने में मदद करता है, आकृति बनाने में, तीव्रता सबको कंट्रोल करने में। तो रात्रि में थोड़ी से भी प्रकाश है तो उसमें यह क्षर जो कि अधिक मात्रा वस्तु को देखने में मदद करती है उल्लू को। और तीसरा बात है कि रंग पहचानने में, तो ये उल्लू को भी रंग नहीं सब दिखते हैं, क्योंकि शंकु की मात्रा जो होती है उल्लू की रेटिना में बहुत कम होती है। तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप ये रेटिना के सभी पार्टों को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरा क्लास कैसा लगा।